दोस्तों, यह दुनिया सच में सिर्फ दो तरह के लोगों में बंटी हुई है और फर्क उनके चेहरे में नहीं होता, फर्क उनकी सोच में होता है। बाहर से देखोगे तो अमीर और गरीब दोनों एक जैसे ही लगते हैं। दोनों के पास दो आंखें, एक दिमाग है, एक दिल है। भगवान ने किसी को एक्स्ट्रा बॉडी या एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं दिया। फिर सवाल यह है कि अगर सब कुछ एक जैसा है तो रिजल्ट अलग क्यों है? क्यों कोई इंसान करोड़ों कमा लेता है और कोई पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहता है? इसका जवाब सिर्फ एक है, सोच, फिलॉसफी, माइंडसेट। याद रखिए, आज आपके पास जितना पैसा है, जितनी सफलता है, वह किस्मत की वजह से नहीं है, वह आपकी सोच की वजह से है। अगर ज्यादा है तो सोच की वजह से, अगर कम है तो भी सोच की वजह से। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? अपनी हालत का कारण बाहर ढूंढते हैं। सरकार को दोष देंगे, परिवार को दोष देंगे, किस्मत को दोष देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कारण हमेशा आपके अंदर होता है। अब समझिए असली फर्क क्या है अमीर और गरीब के माइंडसेट का। अमीर आदमी जब कोई काम शुरू करता है तो वह यह नहीं सोचता कि आज मुझे कितना मिलेगा, वह यह सोचता है कि यह काम मुझे 5 साल बाद क्या देगा, 10 साल बाद क्या देगा। उसकी नजर आज पर नहीं, भविष्य पर होती है। वह सिस्टम बनाता है, पाइपलाइन बनाता है। और गरीब आदमी क्या करता है? वह हर दिन यही सोचता है कि आज कितने पैसे आए, आज क्या कमाया। उसका फोकस सिर्फ आज पर होता है, भविष्य पर नहीं। एक सिंपल एग्जांपल समझिए ने, जब जो शुरू किया तो क्या उन्होंने पहले दिन से पैसा कमाना शुरू कर दिया था? नहीं। सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, सालों तक मेहनत की, काफी समय तक कोई कमाई नहीं हुई, लेकिन जब सिस्टम तैयार हुआ तो करोड़ों लोग जुड़ गए और छोटी छोटी इनकम से बड़ा एम्पायर बन गया। इसी तरह गौतम अदानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पाइपलाइन बिछाई, सालों तक ग्राउंड वर्क किया, पहले पैसा लगाया, फिर सिस्टम बनाया, फिर रेवेन्यू आया ही होता है। अमीर माइंडसेट, पहले मेहनत और धैर्य, फिर बड़ा परिणाम। और गरीब माइंडसेट क्या करता है? आज पैसा चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, 2 महीने में कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दो, ही फर्क है। अमीर लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, गरीब लोग सिर्फ हार्ड वर्क में। अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं, गरीब लोग शरीर से। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, गरीब लोग उसी सिस्टम में काम करते हैं। एक और बड़ी बात समझिए, अमीर लोगों का फंडा बहुत सिंपल होता है। 100 लोगों से थोड़ा थोड़ा कमाना आसान है, एक आदमी से बहुत ज्यादा कमाना मुश्किल है। इसलिए वे नेटवर्क बनाते हैं, स्किल बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और गरीब लोग, वे समय लगाने को तैयार होते हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। याद रखिएगा, सबके लिए बराबर चलती है, उन्हें तुरंत चाहिए। याद रखिएगा, नाव कहां, उसे चलाते कैसे हैं। अगर जिंदगी बदलनी है तो काम बदलने से पहले सोच बदलनी होगी। शॉर्ट टर्म में आना होगा, अड़ने से सोच बदलनी होगी। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में आना हो कि गरीब पैसा कमाने के लिए काम करता है एंड सिस्टम बनाता है, क्योंकि गरीब करीब पैसा उसके लिए काम करे। अब सवाल अमीर सिस्टम बनाता है कि अगर फर्क सिर्फ सोच का है तो क्या कोई भी इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आसान नहीं है। क्योंकि सोच बदलना मतलब सिर्फ नया आइडिया सुन लेना नहीं होता। सोच बदलना मतलब अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़ना होता है। आप बचपन से क्या सुनते आए हैं? पैसा कमाना मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है, अमीर लोग अलग होते हैं। ये सब बातें धीरे धीरे आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं और फिर वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अब समझिए एक और बड़ा फर्क, गरीब माइंडसेट हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसे रिस्क से डर लगता है, उसे अनसर्टेनिटी से डर लगता है। वह कहता है जो चल रहा है ठीक है, लेकिन सच यह है कि जो चल रहा है वही आपको वहीं रखेगा। और अमीर माइंडसेट क्या करता है? वह डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करता है, वह अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है। वह जानता है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। याद रखिए, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको पहले अपने अंदर के डर से बड़ा बनना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, गरीब माइंडसेट हमेशा काम के बदले पैसे चाहता है, यानी जितना काम उतना पैसा। लेकिन अमीर माइंडसेट काम के बदले सिस्टम बनाता है। वह ऐसा काम करता है जो बार बार इनकम जनरेट करे, जिसे आज करे और कल भी उससे पैसा आए। यही फर्क है। जॉब और बिजनेस माइंडसेट कहता है आज काम किया, आज पैसा मिला। बिजनेस माइंडसेट कहता है आज सिस्टम बनाया, आने वाले सालों तक पैसा आएगा। अब खुद से पूछिए आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, क्योंकि माइंडसेट बदलने के बाद भी अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं बदलेगा। अमीर लोग बोरिंग काम भी लगातार करते हैं, वे रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं। और गरीब माइंडसेट क्या करता है? आज मोटिवेशन आया तो काम किया, कल मन नहीं हुआ तो छोड़ दिया। ही इनकंसिस्टेंसी आपको पीछे रखती है। याद रखिए, सक्सेस कोई एक दिन का गेम नहीं है, यह रोज के छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। अब एक और गहरी बात, गरीब माइंडसेट खर्च पहले करता है, सेविंग बाद में सोचता है। अमीर माइंडसेट इन्वेस्टमेंट पहले सोचता है, खर्च बाद में करता है। गरीब व्यक्ति पैसा आते ही खर्च कर देता है, अमीर व्यक्ति पैसा आते ही उसे मल्टीप्लाई करने का सोचता है। यही हैबिट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। अब एक और सवाल, क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? नहीं, लेकिन पैसा माइंडसेट का रिजल्ट है। अगर आपकी सोच सही है तो पैसा भी आएगा, रिस्पेक्ट भी आएगी, ग्रोथ भी होगी। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ रहते हैं यह आपकी सोच को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं तो आप भी वही बनेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो ग्रोथ की बात करते हैं तो आप भी ग्रोथ रिंग से अपने सर को ध्यान से चुनिए। याद रखिए, आप अपनी कंपनी का एवरेज बन जाते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ समझने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। कुछ नहीं बदलता, छोटा एक्शन ले, लेकिन ले, डेली ले, लगातार लें, क्योंकि नॉलेज एक्शन,
और नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ एंटरटेनमेंट है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप वही बने रहना चाहते हैं जो आज हैं या वह बनना चाहते हैं जो बन सकते हैं। अगर सच में बदलना चाहते हैं तो आज से अपनी सोच बदलना शुरू करें, क्योंकि जिंदगी बदलने का पहला कदम हमेशा सोच बदलने से ही शुरू होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वो हिस्सा जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। क्योंकि सच यह है कि ज्ञान सुनना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारना सबसे कठिन है। और यहीं पर नौसपैता लोग हार जाते हैं। वे वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, 2 दिन एक्शन लेते हैं, फिर वापस उसी पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। यही साइकिल उन्हें सालों तक वहीं का वहीं रखती है। अब आपको एक बात बहुत साफ समझनी होगी, जिंदगी में बदलाव एक डिसीजन से शुरू होता है, लेकिन रिजल्ट कंसिस्टेंसी से आता है। एक दिन का जोश आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन रोज का छोटा छोटा एफर्ट जरूर बदल देगा। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हैं तो मोटिवेशन काफी है, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो डिसिप्लिन चाहिए। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अगर आप खुद को एक स्ट्रगलिंग इंसान मानते हैं तो आप वैसा ही बिहेव करेंगे। अगर आप खुद को एक ग्रोइंग इंसान मानते हैं तो आपके एक्शंस बदल जाएंगे। याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके डिसीजन से नहीं, आपकी आइडेंटिटी से बनता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को रिडिफाइन कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं बदल रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। अब एक और पावरफुल बात, फेलियर। अधिकतर लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन अमीर माइंडसेट फेलियर को फीडबैक मानता है। वह हर गलती से सीखता है और अगली बार बेहतर करता है। गरीब माइंडसेट फेलियर के बाद रुक जाता है, अमीर माइंडसेट फेलियर के बाद तेज हो जाता है। तो अगली बार जब आप फेल हो तो रुकिए मत, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि फेलियर एंड नहीं है, वह डायरेक्शन है। अब बात करते हैं पेशेंस की। आज की जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी चीजें समय लेती। हम बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सक्सेस को भी समय लगता है। अगर आप रोज सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो रिजल्ट जरूर आएगा, बस आपको बीच में रुकना नहीं है। अब एक आखिरी और सबसे पावरफुल बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसकी वजह से मैं पीछे रह गया, तब तक आप कंट्रोल में नहीं आएंगे। जिस दिन आप यह कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पावर देती है। अब अंत में सिर्फ एक बात, आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप आज जो हैं वो आपकी पिछली चॉइसेस का रिजल्ट है, और आप कल क्या बनेंगे वो आज के डिसीजंस तय करेंगे। इसलिए आज डिसाइड कीजिए कि आप वही रहेंगे या बदलेंगे। छोटा शुरू कीजिए, लेकिन आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। और याद रखिए, गरीब सोचता है कभी ना कभी अमीर सोचता है। आज से तो अब फैसला आपका है, आप कभी में जीना चाहते हैं या आज मैं गरीब आदमी सोचता है आज क्या मिलेगा। अमीर आदमी सोचता है कल क्या बनेगा, गरीब आदमी समय बेचता है, अमीर आदमी सिस्टम बनाता है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने कभी सिर्फ मेहनत पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने दिशा वाली मेहनत की। मेहनत हर कोई करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी सब अमीर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि मेहनत नहीं, सोच अमीर बनाती है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम जो भी काम कर रहे हो, क्या वो सिर्फ आज के लिए कर रहे हो या आने वाले 5 साल के लिए? अगर जवाब है आज के लिए तो तुम वही कर रहे हो जो नो स्टॉर्म लोग करते हैं, लेकिन अगर जवाब है भविष्य के लिए तो तुम उस दस्ते में हो जो जिंदगी बदलते हैं। देखो, जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ सपने देखते हैं, दूसरे वो जो सपनों पर बात करते हैं, और तीसरे वो जो सपनों पर काम करते हैं। और सच यही है कि तीसरे वाले लोग ही अमीर बनते हैं। अब एक और चीज समझो, गरीब आदमी रिस्क से डरता है, अमीर आदमी रिस्क को समझता है। डर और समझ में बहुत फर्क होता है। डर तुम्हें रोक देता है, समझ तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब कोई नया मौका आता है, गरीब आदमी कहता है पता नहीं चलेगा या नहीं, अगर नुकसान हो गया तो। और अमीर आदमी क्या कहता है, अगर चल गया तो। बस यही फर्क है। अब बात आती है एक और सबसे बड़ी चीज की, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब वो काम करना जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं होता, लेकिन सफल लोग उठते हैं। हर दिन सीखना आसान नहीं होता, लेकिन सफल लोग सीखते हैं हर दिन काम करना बिना रिजल्ट के। ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यही काम तुम्हें आगे ले जाता है। और यहीं पर 65% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज काम किया, आज पैसा चाहिए, आज मेहनत की, आज रिजल्ट चाहिए। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। बीज बोगे तो पेड़ बनने में समय लगेगा, आज बोगे कल फल नहीं मिलेगा। और जो लोग इंतजार नहीं कर पाते वो कभी फल नहीं खा पाते। अब एक और बात जो तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है, तुम्हारा माहौल, तुम्हारी संगत, तुम किन लोगों के साथ रहते हो, यह तय करता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हर वक्त शिकायत करते हैं तो तुम भी वही बन जाओगे। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हर वक्त सीखते हैं तो तुम भी सीखने लगोगे। इसलिए कहा जाता है आप उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अब सोचो,
तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं, वो जो बहाने बनाते हैं या वो जो रास्ते ढूंढते हैं? अगर जवाब पहला है तो तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी लोगों को भी बदलना पड़ता है। अब बात करते हैं फोकस की। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, रील, शॉर्ट वीडियो, ये सब तुम्हारा समय खा रहे हैं। और समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जो लोग समय को समझ लेते हैं वो जिंदगी जीत लेते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्योंकि बिना लक्ष्य के जिंदगी ऐसे है जैसे बिना दिशा की नाव, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कहीं नहीं पहुंचती। लक्ष्य तय करो, छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना चाहिए। और फिर उस पर रोज काम करो, चाहे घंटा चाहे 2 घंटा, लेकिन रोज सिस्टेंसी। यही गेम चेंजर है। एक दिन की मेहनत तुम्हें आगे नहीं ले जाए, लेकिन 30 दिन की मेहनत तुम्हें बदल देगी। इसलिए याद रखो, सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती है। रोज की छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट होती है। आज तुम जो कर रहे हो ही तुम्हारा कल बनाएगा। तो फैसला तुम्हारा है। तुम आज के लिए जीना चाहते हो, भविष्य बनाना चाहते हो, तुम बहाने बनाना चाहते हो, बहाने तोड़ना चाहते हो, तुम भीड़ का हिस्सा बनाना चाहते हो, भीड़ से अलग दिखना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी एक ही है और मौका भी एक ही है। या तो तुम इसे बदल दोगे या ये तुम्हें वहीं का वहीं रखेगी।